नमस्कार, जय हिंद। मैं राहुल कुमार झा आप सभी का ऑरिजिन ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक यूनिक टॉपिक लेकर आपके पास आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के विभिन्न नामों की चर्चा करेंगे। भारत को कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उसी नामों को हम लोग विस्तार से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत। हमारे देश का नाम भारत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था, लेकिन यह नाम दिल्ली और मेरठ क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को ही केवल कहा जाता था। कुछ जैन ग्रंथों की मान्यता के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भी भारत नाम रखने की बात कही जाती है। ऋषभदेव के दो पुत्र थे, एक महाबली और दूसरा भरत। यह भी मान्यता है कि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भी इस देश का नाम भारत पड़ा है। यदि हम भारत के दूसरे नामों की बात करें तो हिंदुस्तान नाम सर्वप्रथम ईरान के ससानी वंश के राजा शाहपुर प्रथम के अभिलेख नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये अभिलेख, नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख में सर्वप्रथम हमें हिंदुस्तान नाम मिलता है। लेकिन यह हिंदुस्तान नाम सिर्फ और सिर्फ सिंध प्रांत के लिए प्रयोग किया गया था, यह पूरे भारत के लिए नहीं था। यदि हम पूरे भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द प्रयोग के बारे में देखें तो संपूर्ण भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरब साहित्य हुदूद-ए-आलम में किया गया था। प्रसिद्ध लेखक इसामी ने अपनी कृति फुतुह-उस-सलातिन में भी हिंदुस्तान के बारे में बताया है। अब हम तीसरे नाम जम्बू द्वीप के बारे में यदि चर्चा करें तो अशोक के अभिलेखों में जम्बू वृक्ष की चर्चा की गई है, साथ ही जम्बू द्वीप की भी चर्चा की गई है, जो कहा जाता है कि भारत अपने देश भारत के नाम के लिए यूज किया गया है। पुराणों में भी 7 द्वीप होने की बात कही गई है, जिसमें से 7वां द्वीप को जम्बू द्वीप नाम कहा गया है और यह मान्यता है कि यह भारत के संबंध में है। पुराणों में भारत को हेमवत वर्ष नाम से भी पुकारा गया है। यदि हम चीनी साहित्य की बात करें तो चीनी साहित्य में भारत को यिंतू कहा गया है। खास करके हुएनसांग ने अपने ग्रंथ में भारत को यिंतू नाम से पुकारा है। चीनी लेखक इत्सिंग द्वारा भारत को 2 नाम दिया गया है, पहला ब्रह्मदेश और दूसरा आर्य देश। दोस्तों, चीनी साहित्य में सिंध क्षेत्र को भी तुएनचू, हिमालय को सुंगयुन और भारत को यिंतू कहा गया है। ध्यान रखेंगे, जो सिंध क्षेत्र को तुएनचू, हिमालय को सुंगयुन और भारत को यिंतू। एक बार सिविल सर्विस में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि चीनी साहित्य में हिमालय को किस नाम से पुकारा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसे। यदि हम भारत के अन्य नामों की बात करें तो भारतवर्ष नाम से भी भारत को पुकारा जाता है और सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख पहला तिथि रहित अभिलेख भी है और इसी में ही सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख है। दोस्तों, भारत के सबसे पॉपुलर नाम की यदि हम बात करें इंडिया, तो इंडिया भारत को यूनानियों ने इंडिया नाम से पुकारा था। सर्वप्रथम हिस्टोरिका ग्रंथ में हेरोडोटस ने इंडिया नाम की चर्चा की है, लेकिन यह सिर्फ सिंध प्रांत को इंडिकेट करता था, सिंध प्रांत के लिए ही कहा गया था। मेगास्थनीज ने संपूर्ण भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेगास्थनीज का ग्रंथ का नाम भी इंडिका है और उन्होंने संपूर्ण भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। यदि हम बात करें कि भारतवर्ष का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी लेखक कौन था, तो सबसे पहले विदेशी लेखक में नाम आता है स्काइलेक्स। लेकिन ये भारत नहीं आए थे अपनी
अनुश्रुतियों पर या जो इन्होंने सुना था उनके आधार पर इन्होंने भारतवर्ष का इतिहास लिखा था। और यदि हम लोग बात करें कि भारत का इतिहास को यदि यहाँ पर आकर हेरोडोटस और हिस्टोरिका पुस्तक में जहाँ से इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, तो हेरोडोटस ने ही इसे शुरू किया था। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने भारत को सिर्फ एक प्रदेश के रूप में दिखाया है। आर्यों ने भारत को सप्त सैंधव क्षेत्र कहा है। सप्त सैंधव क्षेत्र वो अपने क्षेत्र को कहते थे जो कि हम भारत से उसको इंडिकेट करते हैं। मनु स्मृति में भारत को देव निर्मित देश कहा गया है। भारत अपना देश जो देवताओं द्वारा निर्मित कहा गया है मनु स्मृति में। सोमदेव की एक रचना ज्ञात होती है नीति वाक्यामृतम। उसमें पूरे भारत के लोगों के लिए भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि हम मनु स्मृति की बात करें तो मनु स्मृति में भारत को 4 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया था, जिसमें सबसे पहला क्षेत्र था ब्रह्मावर्त क्षेत्र। ये नदी के किनारे जिस तरह हम लोग हिमालय का विभाजन करते हैं, उसी तरह मनु स्मृति जो है भारत का विभाजन, उस टाइम के भारत का विभाजन किया था। सबसे पहले ब्रह्मावर्त देश जो कि सरस्वती और धृष्टवती नदी यानी जिसको आज घाघरा नदी के नाम से जानते हैं, उस सरस्वती और घाघरा नदी के बीच के क्षेत्र को मनु स्मृति में ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहा गया है। दूसरा ब्रह्मर्षि क्षेत्र जो धृष्टवती नदी और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र था, उसको ब्रह्मर्षि क्षेत्र कहा जाता है। मध्य देश हिमालय से लेकर के विंध्य और गंगा दाऊब से सरस्वती तक के क्षेत्र को मध्य देश कहा गया है। ये धीरे धीरे बड़ा होते गया है प्रत्येक क्षेत्र। और चौथा आर्यावर्त जो है 2 पर्वत और 2 समुद्रों के बीच के क्षेत्र को मनु स्मृति में आर्यावर्त कहा गया है। 2 पर्वत और 2 समुद्रों के बीच के क्षेत्र यानी कि संपूर्ण उत्तर भारत यानी हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वत और तक के संपूर्ण उत्तर भारत के क्षेत्र के लिए आर्यावर्त शब्द का प्रयोग मनु स्मृति में किया गया है। ध्यान रखेंगे ये आर्यावर्त शब्द जो है पूरे भारत के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, पूरे उत्तर भारत के लिए ही केवल प्रयोग हुआ है। आगे यदि हम बात करें कि विष्णु स्मृति में आर्यावर्त हिमालय के दक्षिण और कावेरी नदी के उत्तर का संपूर्ण क्षेत्र को कहा गया है। हिमालय के दक्षिण और कावेरी नदी के उत्तर संपूर्ण क्षेत्र को विष्णु स्मृति में आर्यावर्त कहा गया है, जबकि मनु स्मृति में आर्यावर्त विंध्याचल यानी 2 पर्वत और 2 समुद्र के बीच के ही क्षेत्र को कहा गया था। यानी विष्णु स्मृति का आर्यावर्त मनु स्मृति से बड़ा है, लेकिन अभी भी यह संपूर्ण भारत के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। यदि हम विष्णु पुराण की बात करें तो सर्वप्रथम विष्णु पुराण में ही संपूर्ण भारत के लिए आर्यावर्त शब्द का प्रयोग स्पष्टतः मिलता है। महाभारत में भी आर्यावर्त शब्द मेरठ, हरियाणा और दिल्ली के लिए प्रयोग किया जाता था, वो भी संपूर्ण भारत के लिए नहीं था। कृष्णा एवं तुंगभद्रा के दक्षिण के क्षेत्र को महाभारत में द्रविड़ क्षेत्र या तमिलहम नाम से पुकारा गया है। यदि हम एक और पुस्तक की यहाँ बात करें, काव्य मीमांसा जो कि राजशेखर द्वारा रचित है, उसमें कृष्णा एवं तुंगभद्रा के दक्षिण के क्षेत्र को कुमारी द्वीप कहा गया है। और राजशेखर ने ही सर्वप्रथम नर्मदा नदी को उत्तर और दक्षिण भारत की विभाजक रेखा माना था। और सबसे लास्ट में हिब्रू भाषा में भारत को इंडस कहा गया है। हिब्रू भाषा में भारत को इंडस नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, यही था भारत के अलग अलग नाम, किस ग्रंथ में भारत को किस नाम से पुकारा गया है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।